नमस्कार दोस्तों। दुबई दुनिया का सबसे सेफ सिटी है जहां ऑफिशियल डाटा कहता है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम 92% मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराता है। लेकिन अगर सिस्टम इतना ही परफेक्ट है तो 1 मार्च को दुबई के बैंक्स और टैक्सी ऐप सडनली डेड क्यों हो गए? सच तो ये है कि ईरान ने यूएई पर सिर्फ मिसाइल्स नहीं छोड़े, उन्होंने प्रिसाइज मास नाम का एक ऐसा इकोनॉमिक ट्रैप सेट किया जो यूएई की फ्यूचर इकोनॉमी को ही ऑफलाइन कर रहा है। फॉरेंसिक डाटा देखिए, ईरान एक शायद 136 ड्रोन बनाता है सिर्फ $20,000 में, लेकिन यूएई को उसे गिराने के लिए एक पेट्रोइट इंटरसेप्टर खर्च करना पड़ता है जिसकी कॉस्ट है $4 मिलियन। ये वॉर टेक्नोलॉजी नहीं, वॉर ऑफ मैथ है, जहां यूएई का हर इंटरसेप्शन उन्हें बैंक करप्सी की तरफ धकेल रहा है। लेकिन असली हिडन मैकेनिज्म कुछ और है। ईरान ने मिलिट्री बेस के बजाय यूएई के AWS डाटा सेंटर्स को टारगेट किया क्योंकि यूएई का पूरा $1 ट्रिलियन AI ड्रीम इन्हीं सर्वर्स पर टिका है। रिजल्ट, सिटी बैंक दुबई से लेकर करीम टैक्सी ऐप तक सब ठप पड़ गया। वहां ग्राउंड पर क्या हो रहा है? 15 मार्च तक यूएई पर टोटल 1600 ड्रोन्स और 294 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हो चुके हैं। सिर्फ 14 मार्च को ही एक बड़ा साल्वो इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन 92% इंटरसेप्शन के बावजूद इंटरप्शन फ्रैगमेंट्स दुबई मरीना के टॉवर्स और आइकॉनिक बुर्ज AI अरब पर गिरे हैं। फुजरेआई की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई और ऑपरेशन सस्पेंड करने पड़े। सबसे दर्दनाक, इस सिस्टम के भरोसे बैठे 6 इनोसेंट फॉरेन नेशनल की जान चली गई। 141 लोग इंजर्ड हैं। ये कोई दूर का वॉर नहीं है, ये दुबई के शेख जायद रोड तक पहुंच चुका है। इस एग्रेशन के पीछे है ईरान का नया सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई। इनका मोटिव पर्सनल है और इनकी पॉलिसी है डेफिशिएंट कंसोलिडेशन, यानी तब तक हिट करते रहो जब तक यूएई और सऊदी अमेरिका से पीछे ना हट जाए। डाटा और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप डिसाइड करिए, क्या यूएई अब भी एक सेफ हब है या एक डिजिटल ट्रैप?